नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। नवागत संभागायुक्त ने पदभार ग्रहण कर संभाली रीवा संभाग की कमान। स्मृति चिन्ह एवं यादों के साथ विदा हुए प्रशासनिक अधिकारी। ऑडिटर बताकर लिया था मुंह मांगा दहेज एवं की दूसरी शादी। समग्र आईडी ने फोड़ा दूसरी शादी का भांडा। पेंशन की मांग कर खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। अब खबरें विस्तार से। कोरोना अनलॉक 10 के पहले चरण में सरकार द्वारा एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। इस सर्जरी में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे को स्थानांतरित कर संचालक गैस त्रासदी बताया गया। वहीं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को स्वास्थ्य सचिव व जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा को शहडोल अपर कलेक्टर बनाया गया। वहीं पूर्व में रीवा पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को कलेक्टर द्वारा पदभार ग्रहण कराया गया था, जबकि आज रीवा पहुंचे नवागत संभागायुक्त राजेश जैन को डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा निज कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में नवागत संभागायुक्त की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन कर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, बसंत कुर्रे एवं अर्पित वर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा किया गया। नवागत संभागायुक्त ने विकास कार्यों में गति देने एवं कोविड-19 से लड़ाई में सफल होने की बात कही। इस समारोह में डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा अपने कार्यकाल की यादों को साझा कर उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, नवागत जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम इला तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी। द होल टीम आई एम सीइंग, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काफ़ी अच्छा टीम को क्रिएट करके किया है। जब भी यहाँ से नेतृत्व मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, पर नीचे वाला सारे टीम में पूरा काम करता है। उनकी कितने भी अप्रिसिएशन है, वो सारे अप्रिसिएशन नीचे वाला टीम को भी जाता है। वो आप लोगों ने भी ना काफ़ी अच्छा काम किया है। अपेक्षा का मतलब आप लोग ना सहयोग करेंगे। सो एंड ऑफ द डे सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे लोगों के लिए है, जनता के लिए है। होप मतलब वी विल डू अ गुड जॉब एंड थैंक यू सो मच कमिश्नर सर, कलेक्टर साहब, सीओ जिला पंचायत। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो दिल की बातें जब निकलती हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति कैसा है, कौन क्या है। तो मैं देखा कि एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसी चीज़ जो हम लोग जो सोचते हैं कि कैसे पुअर से पुअर व्यक्ति का हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी सोच, ये सोच अंदर में होना शासनिक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अधिक से लोगों का उत्थान कर सके। बहुत सारे आपने अवार्ड जीते। करीब 16 महीने का समय, 16-17 महीने का समय मुझे मिला यहाँ पे अशोक भार्गव जी के साथ रहने का। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से तो कभी कभी मीटिंग हो पाती है, इंटरेक्शन, लेकिन भार्गव साहब के साथ काफ़ी मुझे लंबा, यहाँ से हम लोग सिंगरौली जाते थे, सीधी जाते थे, सतना जाते थे, सब जगह जाते थे, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में इंटरेक्शन हो पाता था। लॉ एंड ऑर्डर देखिए फूड से इमर्ज कर सकता है, हॉस्पिटल से इमर्ज कर सकता है, जिला पंचायत से, नगर पालिका से, कहीं से इमर्ज कर सकता है, पर नहीं करने का जो उसका मुख्य मुझे वजह दिखता है कि वो एक जो मैच्योर लीडरशिप जो है, और लीडरशिप के अंदर जो लोगों के लिए काम करने की जो भावना है, अगर वो एक इनिशिएटिव वाली दिख जाती है, पॉजिटिव दिख जाती है, तो रीवा के लोग मतलब ऐसे नहीं मतलब आते हैं सर होते। और जो प्रदेश में जिस तरह का ये बना हुआ है रीवा का इमेज, वो एक अपनी जगह है, विभिन्न कारणों से है, लेकिन मैं कुछ पूर्व के वक्ताओं से मैं डिफर करूँगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के अधिकारी उससे भी अच्छे हैं। भारतीय परंपरा में जब दो नदियों का संगम होता है तो वह स्थल पवित्र हो जाता है। ये रीवा के इतिहास में पहला ऐसा संयोग होगा जब एक साथ कलेक्टर, कमिश्नर, सीओ और कमिश्नर नगर निगम इन सब का स्थानांतरण और नए अधिकारियों का आगमन। निश्चय ही आज मोहन सभागार उस भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी पवित्रता को प्राप्त कर चुका है। पूर्व के वक्ताओं ने मेरे व्यक्तित्व के बारे में जितनी बातें कही हैं और अपनी सराहना और प्रशंसा का जो सिंदूर लगाया है, वो इतना अधिक चढ़ गया है कि मेरा जो मूल स्वरूप है अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्थानांतरण शासकीय जीवन यात्रा की अनिवार्य परिणति है और ये शासन का अधिकार है कि
किस अधिकारी को कहाँ पदस्थ करना है, किस अधिकारी से किस तरह का काम लेना है। इसलिए शासन के निर्देशों का, शासन के आदेशों का पालन करना, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है। अच्छे भले सब लोग हम काम कर रहे थे और अचानक एक पत्र ने आकर खलबली पैदा कर दी, बदलाव पैदा कर दिया, एक नई स्थिति और चुनौती का सामना करने का एक अवसर प्रदान। शासकीय सेवा में स्थानांतरण एक आम बात है और सेवा का एक आवश्यक अंग है। अशोक भार्गव जी रीवा संभाग के कमिश्नर के तौर पर यहाँ आए थे और सचिव स्वास्थ्य के पद पर स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। एक संवेदनशील प्रशासक, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अभिरुचि के धनी, कुशल वक्ता, सभी लोग जानते हैं। हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से नौकरी की शुरुआत हुई तब से जानते हैं अशोक भार्गव साहब के भाषण लोग सुनते थे कि जब बोलते थे तो अशोक भार्गव साहब बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया और अच्छा सुनने को मिलता। विभिन्न जगहों पर रहते हुए यहाँ की बात में लौट रहा था, आ रहा था, टेक्स्ट ऑफ कारपोरेशन का मैं एमडी था, तो प्रमुख सचिव के पास गया स्कूल शिक्षा में पहले भी रहा हूँ, तो उसने कहा कि राजेश अशोक भार्गव साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है स्कूलों के लिए, भाई देखना तुम जाके जरा। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ रहे टीकाकरण अभियान बहुत बड़ी बात। मैं हेल्थ में रहा हूँ, 12%, 14%, 30% यहाँ की उपलब्धि रहा करती थी, 100%। दिव्यांगों के लिए वो बनवाए, महिला बाल विकास में शेड्यूल में मेरे ख्याल से थे, तो शिक्षा विभाग का जो कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल, उसके संबंध में सभी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। तो कहीं ना कहीं एक नयापन, आम जनता की तकलीफों तक पहुंचने का प्रयास सम्मानीय अशोक भार्गव साहब। कभी मैं आगे रहता हूं, कभी साहब पीछे, जैसे साहब ही ज़्यादा आगे रहे, मैं उनके पीछे आया, तो निश्चित रूप से उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और उन्होंने जो कार्य यहाँ पर किए रीवा संभाग में, उन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे आप सबके सहयोग से। विगत दिन सिटी कोतवाली थाना पहुंची राखी गुप्ता ने अपने पति संगम लाल गुप्ता निवासी मऊगंज पर धोखाधड़ी कर विवाह रचाने के लिए प्रकरण दर्ज कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता राखी गुप्ता ने बताया कि मऊगंज निवासी संगम लाल गुप्ता की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसका परिवार भोपाल में रहता है। वहीं संगम लाल द्वारा अपने आप को अविवाहित बताते हुए नगर निगम में ऑडिटर बताकर झांसा देते हुए मुंह मांगे दहेज पर शादी की। इस दौरान इन दोनों ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वहीं लॉकडाउन के दौरान संगम भोपाल में फंस गया, जबकि मऊगंज ससुराल में सास ससुर द्वारा राखी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद राखी के भाई द्वारा संगम के मोबाइल नंबर से भोपाल का पता एवं समग्र आईडी निकलवाई, जिसके बाद दोनों के होश उड़ गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने संगम लाल गुप्ता, माता उमा गुप्ता एवं पिता रमाकांत गुप्ता के ऊपर 493, 420, 120B, 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ठीक है। हमारी शादी 2016 में हुई थी और पूरी विधि विधान से हुई थी। फिर ये महापिता उन्होंने मुझे जबरदस्ती संबंध बनाया, मैंने मना किया, अभी हमारी नई शादी हुई है, मत बनाइए। उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ, उन्होंने बना लिया। फिर उनसे हमें 2 बच्चे हुए, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर ये मुझे छोड़ के चले गए। फिर ससुर ने मुझे गलत नियत से देखा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बेड रेस्ट हो गया था, मुझे कहीं जाना मना था। मैं ससुर से कहती थी कि आप अपने कमरे में जाइए, वो नहीं जाते थे। रात के 2-2 बजे तक मेरे कमरे में रहते थे। मैं कहती थी जाइए पापा, मम्मी से बोलती थी, मम्मी कहती थी चलो पापा के बगल में ही सो जाओ। इन्हें मना किया। फिर मैं दूसरे कमरे जाने लगी, जो दूसरा कमरा, तो फिर ससुर ऊपर चले जाते थे, बहुत मना करती थी। उसके बाद तो पता कैसे चला कि दूसरी शादी भी है उनकी? फिर मैं जाने की जिद करने लगी, बच्चे, उसके बाद मैं जाने की जिद करने लगी कि मुझे जाना है। तो सब लोग मुझे मानसिक प्रताड़ना देने लगे और मारने लगे। फिर मुझे शक होने लगा। फिर मेरी जो इनका फ़ोन हमेशा बंद रहता, रात में कभी बात नहीं करते थे, तो इससे मुझे शक होने लगा। फिर लॉकडाउन हो गया, फ़ोन इनका एकदम बंद हो गया। फिर एकदम से बात बंद हो गई हमारी। तो फिर हम लोग को शक होने लगा, तो भैया ने पता किया। भैया ने इनके नंबर से इनकी समग्र आईडी निकाली। फिर इनके 2 बच्चों का जिक्र था।
जानवी गुप्ता 12 वर्ष और संस्कृति गुप्ता 6 साल। फिर और उसमें उनका एड्रेस मिला जो भोपाल का था। फिर भैया लोग पता करने के लिए भोपाल गए। इन्होंने क्या बताया था जब वो इन्होंने हमें बताया था कि नगर निगम के पद पर ऑडिटर हैं और गुना में काम करते हैं। फिर जब आप भैया लोग गुना वहाँ भोपाल गए पता करने, तो भोपाल में सबसे पूछा तो सबको फ़ोटो दिखाया। फिर एक लेडी मिली तो उसने बोला कि मैं इनको जानती हूँ, मेरे पति संगम लाल गुप्ता है। फिर भैया लोग ने पुलिस को लेके उनके घर गए। फिर वहाँ उनके घर में गए तो वहाँ पता चला उनका एक और बेटा भी है। 3 बच्चे। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं। शिवम गुप्ता 3 साल का, और फिर उनकी पत्नी का नाम रश्मि गुप्ता है। और उसने बताया कि हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं। आपके पिता क्या काम करते हैं? तो उसने बताया कि बाइक एजेंसी में काम करते हैं। वहाँ से पता चला कि उन्होंने हम लोग से झूठ भी बोला कि वो बाइक एजेंसी में काम करते हैं, और हम लोग को बताया था कि नगर निगम के पद पर ऑडिटर हैं। हमने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उनको पता था कि वो मेरे पति नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ किया। मैं दूसरा विवाह माँ ने नहीं हो पाया और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। एक तरीके से मेरा शोषण किया है, और इससे उन्हें 2 बच्चे किए, उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी मिलनी चाहिए कि कल किसी और लड़की के साथ कोई ऐसा ना कर पाए। मेरी सिस्टर का नाम राखी गुप्ता है। उनकी शादी मैंने मऊगंज में की हुई थी, और जब हम लोग शादी के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था नगर निगम में मेरा बेटा संगम लाल गुप्ता जो है रमाकांत गुप्ता का बेटा है, और उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे की जॉब जो है नगर निगम गुना में है, ऑडिटर के पद पे है। उसके बाद पे उन्होंने बहुत सारा दहेज मेरी बहन से लिया था शादी के समय पे, और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बच्चा आज नगर निगम ऑडिटर नहीं है, बाइक के शोरूम में फाइनेंसर है। और ये हम लोगों को बहुत टाइम से शंका हो रही थी। आज लगभग 3.5 साल हो गए। 2.5 साल के हमारे 2 भांजे हैं, और हम लोगों ने बहुत टाइम से प्रयास करना शुरू किया। इनसे एड्रेस, इनके माता पिता भाई इनसे एड्रेस मांगा कि हमारे जिया जी कहाँ रहते हैं, आप उनका संगम लाल जी का एड्रेस दीजिए। आप आ नहीं रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ी शंका हुई थी, तो इन लोगों ने हम लोग को डिनाई करना शुरू कर दिया कि भैया हम नहीं जानते हैं, बताएंगे आपको, पता करते हैं, ये वो करके घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने समग्र आईडी निकाली, इनके घर पे गए। वहाँ पे इनके 3 बच्चे मिले हैं, और पुलिस को लेके गए थे हम लोग वहाँ पे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इनके बच्चे हैं, ये इनकी बीवी हैं, उनकी 12 साल की बेटी, एक 6 साल की बेटी, 3 साल का बेटा मिला हमें। तो मैं सबसे न्याय की उम्मीद करता हूँ, मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए। ये राखी गुप्ता नाम की लड़के ने थाना पर रिपोर्ट किया कि करीब 4 साल पहले उसकी शादी संगम लाल गुप्ता से हुई थी। उस समय पर उसके घर वालों ने ये बताया था कि लड़का नगर निगम में ऑडिटर है, और उसकी शादी नहीं हुई। इन लोगों ने उससे शादी कर दी। लड़का अपने आप को बताता रहा कि वो भोपाल नगर निगम में पदस्थ है और भोपाल में रहता था। महीने में 1-2 बार कभी घर आता था। धीरे धीरे उसने इससे बात करना बंद कर दिया। तो इन लोगों ने पता लगवाया कि आखिर मामला क्या है। कि जब भोपाल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि उसने 13 साल पहले एक शादी और की, जिसके 2 बच्चे भी। तब इनके द्वारा यहाँ थाने में रिपोर्ट हुई गई, जिसमें से 493, 420, 120 भी का प्रमाण पंजीकृत किया गया। संगम लाल गुप्ता और उसके माता पिता रमाकांत गुप्ता और उमा गुप्ता, उनको गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी की। लड़की को, पीड़िता को, उसको अभी करीब 15-20 दिन पहले पता लगा था। तो उसने अपने भाइयों को भोपाल भेजा, वहाँ से जानकारी लेकर आई। आरोपी का है रमाकांत गुप्ता और उसकी माँ उमा गुप्ता। कॉलेज चौक स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में आज शासकीय सेवारत कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने खून से लिखा व्यक्तिगत पत्र भेजे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नई पेंशन नीति के आधार पर अगर हमको कुछ भी होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। जबकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 एवं 5 में पेंशन नीति बंद कर दी थी, जिसके बाद से लगातार कर्मचारी द्वारा समय समय पर पेंशन नीति की मांग की जा रही है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। क्या काहे के लिए पत्र लिखा जा रहा है, कैसे भेजेंगे, क्या मांग? आज हम लोग पुरानी पेंशन से वंचित कई विभाग के प्रमुख साथी एकत्रित हुए हैं। इस लॉकडाउन के माहौल पे हम लोग कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग अपनी मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजने के लिए हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम अपने रक्त से
अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ज्ञापन स्वरूप ज्ञापन की ड्राफ्टिंग बना करके पत्र भेजेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना जैसे माहौल पे जब जीवन और मरण का प्रश्न बराबर चल रहा है, उस समय हम कर्मचारियों की सेवाएं तो सरकारी कार्य पे ली जा रही है, पर हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित किया गया है। यदि आज किसी कारणवश हम लोग किसी कार्य करते हुए, सरकारी कार्य करते हुए यदि कोरोना से ही प्रभावित होते हैं या किसी कारणवश हमारी दुर्घटना में हम शिकार होते हैं, तो हमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं दी गई। हमारे जो आज रिटायर हो रहा हमारा साथी, वो 1000 रुपये पेंशन पा रहा है। 1000 रुपये पेंशन में क्या उसका जीविकोपार्जन हो सकता है? एक तरफ देश में जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, उनको तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था है, पर जो कर्मचारी है, देश सेवक है, जो सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, सरकार की सेवा करता है, लगातार सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन करवाता है जन जन तक जा करके, उसको पुरानी पेंशन की व्यवस्था आपने बंद कर दिया। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों को बंद कर दी गई, 2005 से राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बंद कर दी गई। तो हम लोग आज पूरे भारत में ये क्रांति के माध्यम से हम पुरानी पेंशन से वंचित समस्त साथियों को जगा भी रहे हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से, हम समूह पे ज्ञापन देते हैं तो एक ज्ञापन जाता है, पर हर हमारा पुरानी पेंशन से वंचित साथी अपने खून से रक्त से लिख करके ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे और उनसे मांग करे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह सांसद विधायकों को आपने पेंशन दी, या इसके अलावा भी आप 2-2, 3-3, यदि एक बार विधायक हो गए, दूसरी बार जीत रहे हैं, तीसरी बार सांसद हो रहे हैं, तो 3-3 पेंशन पर कर्मचारी 30 साल की सेवा करने के बावजूद भी पेंशन से वंचित है। ये अति संवेदनशील मुद्दा है, जन जन तक पहुंचाने का। हम लोग ये भी शुरू कर रहे हैं कि हम जन संगठनों के पास भी जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे, स्वसेवी संस्थाएं, उनसे भी आह्वान करेंगे, आप भी हमारी मांग को रखें, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, हमको भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था चालू की जाए। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों की बंद व्यवस्था बहाल हो और 5 से राज्य कर्मचारियों की व्यवस्था बहाल हो। क्या सुनना? सत्येंद्र सिंह तिवारी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ अंतर्गत ग्राम नकटा में पहली बारिश के बाद ही गांव की हालत खराब हो गई, जहां एक और पूरे गांव में पानी नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर आवागमन का मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। गांव वालों का कहना है कि खेत तो खेत, मैदान और सड़कों में भी रोपा लगाने की नौबत आ गई है। सरपंच सुगंध कोल व सेक्रेटरी अजय सिंह पटेल सहित प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रस्तुत एक जल की एवं जानकारी के अंश चुकी है। अभी कोई नाली है ना, कोई कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं। साला सरकार इतना पैसा दे रही सरपंच सेक्रेटरी को, फिर भी कोई काम नहीं है। एक नाली है, यहाँ से अस्पताल जाने की गली है और यहाँ कोई जा नहीं पा रहा। बीमार पड़ी हुई है एक बूढ़ी औरत बेचारी। हमारे रीवा जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत सिमरिया ग्राम नकटा के अंतर्गत हमारी ये नकटा की नहर 1 हाथ कम से कम खोदे हैं तब पानी निकल पा रहा है, एकदम रास्ता नहीं। हम लोग ये यहाँ गुटुआ भर पानी है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पूरा हमारा पैर अंदर चले जाता है। ये सारा देख लीजिए कितना पानी भरा है, ये पूरा कहाँ से ये रास्ता। हमारे रीवा जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत सिमरिया ग्राम नकटा के अंतर्गत हमारी ये नकटा की नहर टोला की रोड जो है तो इतनी खराब है कि हम कढ़ नहीं पा रहे हैं। ये नहर टोला बोला जाता है और यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक की रोड सारी खराब है। कम से कम इतना पानी भर जाता है। अच्छा, आप लोगों ने इसकी पानी भी घुस जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में अपने सरपंच और सेक्रेटरी को जानकारी दी है क्या? कई बार हम लोग सेक्रेटरी सरपंच से बोले तो बोलते हैं बजट ही शासन से नहीं आता है तो अपने घर से पैसा दे तो हम बनवाएं। अच्छा, मतलब आप लोगों से पैसा मांगा जाता है। बोलते हैं कि कहाँ से बनवाएं, अगर आपको जरूरत है तो आप लोग पैसा दो तो हम बनवा दें। सरकार पैसा नहीं देता, सरकार पैसा नहीं देती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पानी पूरे घर में, ये देख लीजिए इधर भरा हुआ है। आपके सरपंच कितने साल से रोड खराब है आपकी? ये तो हम जब से जानने लायक हुए तब से खराब है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं आंटी जी? अरे हम कभी बुखार आवा थी तो यहाँ से साइकिल नहीं निकलती है, अब क्या करी? तो क्या आप सरपंच सेक्रेटरी इसके बारे में बात किए हैं? अरे कुछ
कुछ नहीं सुनाता ही, बहुत बड़ा कहीं ऊंचा है। और जब हम 50-60 साल के हैं। अच्छा, आपके घरों में भी पानी पहुंच रहा है? और अब अंदर घुस जाता है। अच्छा। हाँ। और आप कहाँ जा रहे हैं? मरीज लाए गोविंदगढ़ जा रहे हैं। अच्छा, तो आपसे निकलते भी नहीं बन रहा है ना? हाँ, नहीं बन रहा। ये देखिए यहाँ की हालत। यहाँ जगह जगह पे गड्ढे हैं, जगह जगह पे गड्ढे हैं, किसी से निकलते नहीं बन रहा है। यहाँ कोई मरीज आए तो वो मर जाए, ऐसी स्थिति आ चुकी है। देखिए सब खड़े हुए हैं। आप क्या बोलेंगे अंकल जी? अरे हम तो ये चाहते हैं कि खासा सीमेंटेड हो जाए, पर नहीं हो रही तो हम क्या करें। तो क्या आप लोगों ने कभी प्रयास किया इसके लिए? अरे हम तो बहुत करे पे, यहाँ कोई सुनता नहीं है। यहाँ बनवाने वाले भी नहीं सुनते, न बनाने वाले सुनते। अच्छा, मतलब आपके सरपंच सेक्रेटरी कोई सुन नहीं रहे हैं आप लोगों की? सुन नहीं रहे, कहते हैं शासन से पैसे नहीं मिलता है। शासन से पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं? हाँ, पैसा नहीं। ओबीसी महासभा रीवा द्वारा विभिन्न 20 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला अध्यक्ष राजीव विश्वकर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पराज पटेल, प्रदेश प्रवक्ता बंसीलाल साहू, ओबीसी महिला मोर्चा महासचिव नीलम चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं नीलम चौरसिया व बंसीलाल साहू से जानकारी के अंश। तो ये आप लोग आज ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं? आज ओबीसी महासभा द्वारा 20 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं ओबीसी जनगणना कराई जाए और ओबीसी जनगणना में एक और नया कॉलम बनाया जाए जिसमें ओबीसी ऐड किया जाए। और हमारे साथियों द्वारा 13 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें 188 की धारा उन पर लगाकर कार्रवाई की गई थी। उस प्रकरण को वापस लिया जाए। पीजी में हमारे ओबीसी के लिए 27% का जो आरक्षण है उनकी 27% भर्ती की जाए। ऐसी कई सारे प्रमुख मुद्दे को लेकर आज हम सब कलेक्टर कार्यालय आए हैं और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन दिया जा रहा है आप लोगों को, क्या मांगे? इसका मुख्य उद्देश्य जो भी हमारे जो आरक्षण है, बार बार इस पे ये आरोप लगाया जा रहा है ख़त्म किया जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए। और हमारी जनगणना हो, हमारा क्या आपकी जनगणना में रेशियो हो, जो है आ रहा है वर्तमान में, उसको देख के हमारे आरक्षण को बनाया रखा जाए, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली जनरेशन उसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ जो मेरे भाई बंसी जी ने बताया कि 13 फरवरी को उनके ऊपर FIR जो किया गया था लोगों पर, उसको हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, उन्होंने नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया है, तो फिर नारी की सुरक्षा है कहाँ? 27%, 50% का आरक्षण वो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के द्वारा दे रहे हैं महिलाओं को कि वो राजनीति में उतरें, लेकिन राजनीति में उनको वो स्थान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार है। तो मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगी कि अगर हमें आरक्षण है तो आरक्षण हर जगह हमारे को पूरा मिले, उसमें कोई कटौती ना हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, सभी में हमको आरक्षण का पूरा अधिकार है और वो हम अपना लेके रहेंगे और वो उनसे मांग भी रहे हैं। सिरमौर चौक स्थित न्यू दीप ज्वेलर्स के संचालक अजय सोनी द्वारा आज निज दुकान के सामने नैनीताल कैची धाम में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर नीम करौली बाबा के आशीर्वाद को अक्षुण्ण बनाए रखने विशाल भंडारे का आयोजन किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं संचालक अजय सोनी से जानकारी के अंश। बाबा की फोटो ले लीजिएगा। जय बाबा नीम करौली। आज 15 जून हनुमान मंदिर स्थापना दिवस नैनीताल कैची धाम, जो कि बाबा नीम करौली के हाथों द्वारा किया गया था, और आज ही के दिन बाबा नीम करौली की प्रतिमा कैची धाम में स्थापित हुई थी। उन्हीं के आशीर्वाद से न्यू दीप ज्वेलर्स की तरफ से आज ये भंडारा किया जा रहा है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। नवागत संभागायुक्त ने पदभार ग्रहण कर संभाली रीवा संभाग की कमान। स्मृति चिन्ह एवं यादों के साथ विदा हुए प्रशासनिक अधिकारी। ऑडिटर बताकर लिया था मुंह मांगा दहेज एवं की दूसरी शादी।
समग्र आईडी ने फोड़ा दूसरी शादी का भांडा। पेंशन की मांग कर खून से लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।